बात अब यास तूफान की, जहां पर मौसम विभाग ने बयान जारी किया कि समुद्र से जमीन पर तूफान पहुंच चुका है और अगले 24 घंटे भारी बारिश के आसार जाहिर किए गए। ओडिशा को पार कर चुका है तूफान, कल झारखंड पहुंचेगा तूफान। किसी जानमाल के नुकसान की फिलहाल खबर नहीं है। ये राहत की बात है। लैंडफॉल की जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए तूफान तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि लैंडफॉल की जो प्रक्रिया थी इसको लेकर बहुत डर जाहिर किया जा रहा था, उससे यहां पर राहत की खबर है कि लैंडफॉल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन पश्चिम बंगाल से ज्यादा नुकसान ओडिशा में होने का आसार जाहिर किया गया था। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 10 अलग अलग तस्वीरें, किस तरह से अलग अलग इलाकों में इसका असर देखने को मिला है। दीघा, बालासोर, धामरा, उत्तर 24 परगना, कोलकाता, हल्दिया, गोपालपुर, पारदीप, भद्रक, गंजम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ये वो अलग अलग इलाके जहां पर असर होता इस तूफान का दिखाई दिया। और हमारी सहयोगी अनुपमा हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुपमा, देखिए हालात अभी बहुत बेहतर बताए जा रहे हैं क्योंकि कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। अभी क्या कुछ आप देख पा रही हैं? आप खुद वहां से रिपोर्ट कर रही हैं ग्राउंड से, बताइए। बिल्कुल श्वेता, देखिए जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर पल पल में मौसम जो है बदल रहा है और एक बार फिर से मौसम जो है बदला है। हालांकि ये चीज़ अच्छी रही कि जिस वक्त जो आशंका जताई जा रही थी कि जितना ज़्यादा नुकसान होगा उतना ज़्यादा नहीं हुआ डाउनफॉल के बाद। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर बारिश जो है आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। हालांकि देखिए समंदर से जो पानी आया था सड़कों पर वो अब वापस जाना जो है शुरू हो गया और कुछ ही देर बाद रिपब्लिक भारत पर हम तबाही की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे अंदर जाकर सी बीच पे कि आखिर कितना नुकसान जो है अंदर हुआ है दुकानों को। क्योंकि जो लोग बाहर मौजूद थे, जब उनसे हमने बात की थी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हमारी दुकानों को नुकसान हुआ है, हमें बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि ममता बनर्जी ने इसका खुद जिक्र किया है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इसके लिए हम एक रिलीफ फंड भी जारी करेंगे। तो एक अच्छी बात भी है कि सरकार जो है पूरी तरीके से सुध जो है उसको ले रही है। लेकिन आप ऐसे में समझिए कि जो हालात बने हुए, क्योंकि एक तरफ जो है लगातार हवा जो है बहुत ज्यादा चल रही है। हालांकि अब रात को जब हाई टाइड होगा उस वक्त जो है देखने वाली बात होगी कि उसके बाद जो है आसार कैसे बनते हैं। लेकिन अभी के बाद आपसे कुछ ही देर बाद तबाही की हम वो तस्वीर भी देखेंगे, वो मंजर भी देखेंगे कि आखिर कितना जो है अंदर नुकसान हुआ है। लेकिन जो आशंका श्वेता जताई जा रही थी, ये बात अच्छी है कि उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जैसे ममता बनर्जी ने जिक्र किया कि पूरे पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, जिनके घर जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियां जो है वो, क्योंकि हमने तस्वीर में दिखाई थी कि एसयूवी किस तरीके से पूरी डूब गई थी। हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने इतनी मुस्तैद तैयारी श्वेता की थी, हम सुबह से देख रहे थे जेसीबी मशीन के जरिए जो है जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया था। यहाँ तक कि पत्थर भी तोड़े गए थे अंदर जाके, क्योंकि पानी की निकासी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो ऐसे ही तमाम व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से ज़रूर की गई थी। आपको ये भी याद होगा श्वेता, खुद ही ममता बनर्जी जो है लगातार हाई लेवल मीटिंग्स कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीधे तौर पर यह कहा था कि जो भी ज़रूरत होगी पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा को, वो जो है लगातार की जाएगी। हालांकि उड़ीसा में जो है ज़्यादा नुकसान हुआ है ये कहा जा रहा है, पश्चिम बंगाल के अंदर जो है कम हुआ है। लेकिन बिल्कुल अनुपमा, तो जैसा कि आप बता रही है काफी नुकसान यहाँ पर अंदेशा जरूर जाहिर किया गया था, लेकिन ये बहुत राहत की बात है, किसी जान माल के नुकसान नहीं। हालांकि जो तबाही हुई है वो जरूर इस आंधी तूफान से हुई है। भास्कर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भास्कर, आपका रुख करेंगे। भास्कर, किस तरह की वहां पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं? क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि उड़ीसा में ज्यादा तबाही हो सकती है, ज्यादा नुकसान हो सकता है पश्चिम बंगाल के बनिस्बत। एब्सोल्युटली, देखिए इधर भी जो हालात है, स्पेशली साउथ 24 परगना के काफी सारे जो जगह है वहाँ पे पूरा तरह से पानी भर गया है और गांव के अंदर भी पानी घुस गया है। मैं अभी हूँ मौसुनी आइलैंड के एकदम पास वाले एक गांव में, जिधर सुबह से हम लोग देख रहे थे कि साइक्लोन यश के लैंडफॉल होने के बहुत पहले से ही गांव के अंदर पानी घुसना शुरू हो गया था। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी जो हालत है, मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट है, इधर तेज बारिश चल रहा है अभी और उसके ऊपर से तेज हवा भी इधर बह रहा है, जिसके वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत स्लो है। जो लोग गांव के अंदर फंस गए हैं पानी की वजह से और जिन लोगों के घर पे पानी भी पूरा भर चुका है, उन लोगों को इधर से कोई सेफ प्लेस पे लेके जाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। और ऊपर से हम लोग जहां तक पहुंच गए, एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर रेस्क्यू टीम से कोई भी उतनी जल्दी उधर पहुंच नहीं पाया
और इधर पीने का पानी और खाना दोनों की बहुत कमी है। और लोगों का मानना है कि अगर रात ये जो तेज बारिश चल रहा है, अगर ये बारिश और ज्यादा चले तो फिर उन लोगों का जो हालत वो भी और बदतर होने वाला है। ऊपर से जो रेस्क्यू टीम है वो रेस्क्यू टीम नहीं आ पा रहे हैं, रेस्क्यू टीम नहीं आए, पीने का पानी नहीं है, खाना नहीं है, और जो वाटर लेवल से वो लेवल टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। और ये जो हालत, अगर ऐसे हालत चलते रहा तो फिर इधर जो लोग फंस गए हैं गांव के अंदर, उन लोगों का बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ा हो जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। बिल्कुल बिल्कुल सागर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्थिति बहुत यहाँ पर भी मुश्किल है, क्योंकि देखिए एक तो कोविड काल है और दूसरी तरफ ये तूफान यहाँ पर कहर बरपा रहा है। अनुपमा भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुपमा, आपने जैसे कि जानकारी दी कि करीब 1 करोड़ लोग बंगाल में खाली प्रभावित हुए हैं, उड़ीसा में भी आंकड़ा बढ़ सकता है। अनुपमा, जो स्थिति आप देख रही हैं, अगर आप सड़कों की तस्वीरें दिखा पाएं, किस तरह से पानी सड़कों पर भरा हुआ है, और अभी हाई टाइड का भी आप जिक्र कर रही थी, उसका असर यहाँ बंगाल में भी देखने को मिल सकता है। तटीय इलाकों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया, किस तरह से सुनिश्चित कर रही है एनडीआरएफ कि सभी लोग सुरक्षित अपने घरों में रहें? बिल्कुल सलोनी, देखिए सबसे पहले जो मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, ये वो सड़क है जो सुबह 8 बजे तक लबालब पानी से भरी हुई थी, और जैसे जैसे जो है 12 बजते गए पानी जो है वहां तक जा चुका था। हालांकि अब जो है देखिए पानी, सबसे अच्छी बात ये है कि इन सड़कों से वापस जा चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ पर स्थानीय लोग रहते हैं। आप आसपास देखिए, यहाँ पर आपको दुकानें नजर आ जाएंगी, यहाँ पर आपको छोटे मोटे मकान जो है नजर आ जाएंगे, यहाँ पर लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की तरफ से जो पहले तैयारियां की गई थी, जो एसडीआरएफ की तरफ से तैयारियां की गई थी, एनडीआरएफ की तरफ से तैयारी की गई थी, सबसे पहले इन्हीं इलाकों को खाली कराया गया था। हालांकि जो बहुत ऊंचे ऊंचे मकान है, क्योंकि हमने देखा है कि एक बार मैं अपने कैमरामैन सलील से कहूंगी भी कि वो तस्वीरें दिखाएं। देखिए आप वो वहां की तस्वीरें देखेंगे, वहां जो ऊंचे मकान है, दरअसल वो वहां के जो लोग हैं, हमने क्योंकि जाके बीच में देखा भी था, वहां के लोग अपनी छतों पर मौजूद थे। और एसडीआरएफ की तरफ से कहा गया था कि आप लोग जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाए, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम अपनी छतों पर जो है रहना ज्यादा पसंद करेंगे। तो वो लोग अपना घर जो है, अपना आशियाना जो है वो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ से भी बहुत सारे लोगों को शिफ्ट किया गया था। आप ये समझिए, दीघा, मंदारमिनी, कोंटाई और आसपास के इलाकों की बात करें, जो कोस्टल एरिया है वहां की अगर आपसे बात करेंगी, तो 3 लाख से ज्यादा लोग हैं जिन्हें शिफ्ट किया गया था शेल्टर्स होम में। और शेल्टर्स होम में सिर्फ शिफ्ट नहीं किया गया था, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, रहने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आप समझिए कि जब भी कोई तूफान आता है, चाहे हम अम्फान की बात करें, ताउते की बात करें, उसके बाद जो नुकसान होता है वो आम जनता का होता है। क्योंकि आप दीघा की बात करेंगे तो दीघा के आसपास जो है बहुत सारे छोटे मोटे आपको घर दिख जाएंगे, क्योंकि उन लोगों का रोजगार वहीं से चलता है और वो लोग वहीं पर रहते हैं, वहीं पर जो है। बिल्कुल अनुपमा, मुश्किल यही है लोगों के लिए, क्योंकि काफी मुश्किल वक्त बीत रहा है। अभी लगातार जो स्थिति है, कोविड के बाद ताउते तूफान आया और अब यास का खतरा बरकरार है। एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद किया गया है, 7:45 तक कोलकाता एयरपोर्ट बंद किया गया है। उड़ीसा में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई, मंगलवार देर रात से ही एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। सागर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, वहां पर देखिए स्थिति उड़ीसा में काफी अब बेहतर हो रही, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब पास करेगा, आज पास करेगा तूफान और झारखंड जाएगा यास। तो वहां पर अभी हाई टाइड जब होगा, जैसा कि कोलकाता के लिए भी जिक्र हो रहा था, उसके लिए किस तरह की तैयारियां, और अगर हम बात करें ओवरऑल उड़ीसा की, तो कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो जद में आए, जहां ज्यादा नुकसान की खबर आपको मिली है? सागर, आप हमें सुन पा रहे हैं? भास्कर, आप हमें सुन पा रहे हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, एक तरफ एयरपोर्ट का बंद कर दिया गया और दूसरी तरफ कलकत्ता की हालत भी कुछ जो एक चांस था कि कलकत्ता के ऊपर से ये साइक्लोन जाने वाला है, पर ऐसा हुआ नहीं है। और पर ओडिशा में लैंडफॉल होने के बाद और लैंडफॉल होने से पहले बंगाल के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कि इसका इस साइक्लोन यश का जो असर, वो असर काफी बुरी तरह से पड़ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इधर का जो सिचुएशन है, एक फिशरीज है और इसमें पूरा पानी भर गया है कि समुंदर के जो पानी, वो पानी पूरा अंदर आ गया, जिसके लिए इधर का जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम के ऊपर भी काफी असर पड़ रहा है। और ऊपर से बिल्कुल भास्कर, तो तस्वीरें भास्कर हम तक पहुंचा रहे हैं, और किस तरह से सागर, उड़ीसा में नुकसान हुआ है वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। रिपब्लिक भारत हर तस्वीर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से आपको दिखा रहा है, और बताया जा रहा है कि ये तूफान अब कल झारखंड पहुंचने वाला है।
यास तूफान का असर पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कई इलाकों में तांडव मचा रहा है। ओडिशा के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। भद्रक और बालासोर में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका जताई जा रही है। आइए तस्वीर के जरिए इस तूफान के भयावह रूप को दिखाते हैं। ओडिशा भद्रक में तेज हवाएं और बारिश की वजह से समंदर का जलस्तर बढ़ गया है। पानी बढ़ने के चलते रिहायशी इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। काफी हद तक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में लोग खुद को बचाने की जंग में जुटे नजर आए। भद्रक जिले के धामरा में भी तूफान से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ तेज हवाओं के चलते काफी घरों को नुकसान पहुंचा है। तेज आंधी तूफान के बाद बारिश के चलते कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। समंदर से सटे चांदबाली इलाके में भी लगातार तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यास के टकराने के बाद चांदबाली इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान का खतरा है। एहतियातन इस इलाके को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। ओडिशा के बालासोर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। सड़कों पर जल भराव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। रेस्क्यू टीम लगातार यहां राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ तेज बारिश हो रही है। प्रशासन के अलर्ट के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों में कैद हैं। पश्चिम बंगाल में भी यास तूफान का काफी असर है। समंदर में हाई टाइड की लहरें लोगों को डरा रही हैं। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने के निर्देश दिए गए हैं। आंधी तूफान के चलते कई पेड़ टूटकर गिर गए हैं, तो कई घरों को भी नुकसान हुआ है। साथ ही सड़कों पर कई गाड़ियां टूटी हुई नजर आई हैं। सामने की तस्वीर दिखाती हूं। दरअसल ये सामने की वो तस्वीर है, ये वो दीघा बीच है जहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं। लेकिन दर्शकों को देखिए, यहाँ पे बता दें कि एनडीआरएफ की बात की जाए, एसडीआरएफ की बात की जाए, सारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से तैनात है। उनकी तरफ से पूरी ये कोशिश की गई है प्रशासन की तरफ से कि लोगों को जो है किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। लेकिन आप देखिए, दरअसल यहाँ पर आसपास आप देख सकते हैं कि घर है, दुकानें हैं, लेकिन ये समंदर का पानी जो है पूरी तरीके से सड़क पर आ गया। जब बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 130 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आंधी तूफान के भयावह रूप से लोग खौफ में हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके। दक्षिण 24 परगना में भी बुरा हाल है। समंदर में उठ रही तेज लहरें लोगों को डरा रही हैं। यहाँ तेज आंधी तूफान से काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। जो रेसिडेंट्स है, लोकल गांव के जो रेसिडेंट्स है, उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कोई भी रेस्क्यू टीम अभी तक इधर मौजूद नहीं है। एक बार पूरा एरिया का जो हालत, वो हालत दिखाने के लिए उसके बाद यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स है, उन लोगों से मैं जरूर बातचीत करूंगा। फिलहाल हम लोग को बहुत मुसीबत में है। अभी तो जो के लिए क्या है, खाने के लिए खाने में अभी तो कुछ सामान वामान नहीं आया है। इनफैक्ट खाने के लिए तो हम लोग का पास कुछ है ही नहीं। राजधानी कोलकाता में भी यास का असर है। पूरा शहर बारिश की चपेट में है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरने की खबर है। फिलहाल आपदा प्रबंधक टीम यास प्रभावित पूरे इलाके में नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।